if the system of equation this has a non trivial solution। तो ये कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका? ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए हमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ट्रिवियल मीन्स समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस के केस में होता है एक सॉल्यूशन जो सिर्फ 0 0 0 देता हो। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल तब होता है जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट्स, एक्स की कॉफिशिएंट तो तीनों जगह पे 1 है, और वाई की कॉफिशिएंट आपके पास √2 साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है। एंड जेड की कॉफिशिएंट आपके पास क्या है? √2 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसको 0 होना चाहिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसको हम 0 करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। नाउ यू एक्सपेंड अलोंग एनी रो और कॉलम। मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगे? आप ये भी कर सकते थे कि ऑपरेशन लगा के जेरोस बना सकते थे, फिर कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे पहला हो गया आपका, ये आई थिंक माइनस कॉस है, दिस माई मिस्टेक। ये आपका माइनस कॉस है इन द लास्ट वन। तो ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा विच इज -1। देन माइनस ऑफ √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एंड द लास्ट वन इज √2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो √2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास हो जाएगा, और ये 0 होना चाहिए। तो लेट सिंप्लीफाई दिस फर्दर। यहाँ पे -1 हो गया, और ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और ये आपका माइनस कॉस 2 ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस 2 ए होता है। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गेटिंग। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 1/√2। अब जब भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस रहता है ना, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा रहता है, इक्वल टू सम कांस्टेंट रहता है, तो हम दोनों साइड √(a² + b² से डिवाइड करते हैं तो ब्रिंग इट इनटू द सिंगल साइन और सिंगल कॉस। तो इसी को आप रिकॉल करिए और एक बार आप इसके √(1² + 1²) √2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। इससे बेनिफिट क्या होगा? आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा पाएंगे, जो कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो √2 इंटू √2 आपका 2 हो गया। अब आप इस 1/√2 को या तो cos 45 बोल दीजिए या sin 45 बोल दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आप साइन की फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं या cos की यूज करना चाहते हैं। फिलहाल मैंने पहले वाले को cos, दूसरे वाले को sin बोल दिया। तो इससे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले होंगे? sin a cos b माइनस cos a sin b, विच इज साइन ऑफ a माइनस b। तो 2 अल्फा -45 डिग्रीज 1/2। 1/2 आपको पता ही होता है कि ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो 2 अल्फा -45 डिग्री की वैल्यू या तो 30 डिग्री हो जाएगी, और 30 डिग्री पॉसिबल है तो 180 - 30 डिग्री 150 डिग्री पॉसिबल है। हालांकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसकी, क्योंकि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। बट चूंकि इंटरवल अल्फा का 0 से 90 के बीच में होना है, तो इसलिए हम लोगों ने यही दो सॉल्यूशन अभी लिए हैं, कंसिडर किए। तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75, और इस वाले से 195। दूसरा वाला तो आपका 180 से एक्सीड कर गया। अल्फा 0 से 90 था, तो 2 अल्फा को 180 से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 75 डिग्री/2 आ रही है। 75 डिग्री को अगर आप रेडियन में ले जाएंगे तो ये 5π/12 हो जाएगा, और ऑलरेडी 2 है तो 5π/24 हो जाएगा। 5π/24 शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन इंटरवल 0 से 90 डिग्री। तो आंसर इज सी फॉर दिस।